डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से भारत से कौन सी मदद मांगी है और कौन से इंडियन एक्सपर्ट के कारण पेंटागन से लेकर FBI और CIA, अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इस समय टेंशन में आ गई हैं। जापान ने भारत को कौन सी गुड न्यूज दी है और मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर कौन सा लूपहोल भारत ने खत्म कर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो कुछ समय पहले तक भारत को बुरा भला कह रहे थे, अब इनकी टोन में काफी सॉफ्टनेस आ गई है और नरमी के साथ मिस्टर बेसेंट ने कहा है कि चाइना के साथ लड़ाई में भारत अमेरिका का एक बहुत ही की अलाई है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है। दरअसल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगाए हैं ये काफी प्रोवोकेटिव हैं और ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी खतरा है। ऐसा करके चाइना ने सारे फ्री वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर हथियार तान दिए हैं और हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए हम पहले ही अपने एलाइज और सहयोगी देशों के संपर्क में हैं और इस हफ्ते उनसे मीटिंग भी करने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें यूरोपियंस, इंडियंस और लोकतांत्रिक एशियन देशों से बहुत ही बड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को अचानक से भारत की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि अब खतरा अमेरिका की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऊपर आ गया है, जिसके लिए रेयर अर्थ की कमी अमेरिका में अभी से खलने लग गई है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने भारत और कई सारी कंट्री से एश्योरेंस मांगी है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स चाइना से हम परचेज करेंगे उसको आगे अमेरिका को री एक्सपोर्ट ना किया जाए। और ये पता लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की धमकी दे दी थी। अब मसला ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स के अमेरिका के पास ना के बराबर रिजर्व्स हैं, जबकि चाइना के पास ना सिर्फ रेयर अर्थ मैग्नेट्स के रिजर्व्स हैं बल्कि 80 to 90% रेयर अर्थ की प्रोडक्शन आज की डेट में चाइना ही करता है। अब क्योंकि चाइना भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि वो आगे अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट ना करे, यहाँ पर भारत क्या कर सकता है कि हम चुपचाप अपने खुद के यूज के लिए चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट्स लेते रहें एंड अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की नीड और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते रहें। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत और बाकी देश चाइना के आगे सरेंडर ना करें एंड अगर चाइना अमेरिका को डायरेक्ट रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर मैग्नेट्स नहीं देता है तो उसको रीब्रांड करके री एक्सपोर्ट करके ही हम अमेरिका को सप्लाई करें, ताकि अमेरिका की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री को लॉस ना हो। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की प्राइवेट कंपनीज ने तो चाइना को रिटर्न एश्योरेंस भी दे दी है कि वो अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स आगे री एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, जबकि भारत की सरकार ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट कंट्रोल के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट को कोई भी एश्योरेंस अभी तक नहीं दी है। अमेरिका चाहता है कि भारत, यूरोप और बाकी देश रेयर अर्थ के मामले में अमेरिका को सपोर्ट करें ताकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिलते रहें। इसलिए अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को अचानक से भारत की याद आ गई है। इसके अलावा अमेरिका से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर व्यक्ति देख रहे हैं इसका नाम है एशले टेलिस, जिसकी उम्र है 64 साल। ये फिलहाल तो अभी एक यूएस नेशनल है, लेकिन ये भारत से अमेरिका में शिफ्ट हुआ था। ये इंडियन बॉर्न है, यानी कि इसका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये अमेरिका का नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गया है और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर के ऊपर काम किया करता था। एशले टेलिस ने फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश के समय कई सारी सीनियर पोस्ट के ऊपर काम किया था और अमेरिका के साथ उस समय भारत की सिविल न्यूक्लियर डील साइन करवाने में इसने रिमार्केबल काम किया था। एशले टेलिस को अमेरिका के अंदर इंडियन मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में ये अनपेड एडवाइजर की भूमिका निभाता था। भारत के साथ अमेरिका को कैसे डील करना है, भारत के अगेंस्ट काम करना है या फिर भारत के साथ चलना है, इसके ऊपर ये व्यक्ति यूएस गवर्नमेंट और पेंटागन के पॉलिसी मेकर्स को सुझाव देने का काम करता था। इसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि FBI ने एशले टेलिस को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है और ये डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के बाद चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग कर चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसने डिफेंस एंड स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट प्रिंट करके हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अपने साथ घर लिए थे, जिसमें यूएस एयरफोर्स और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अंदर एक सेंसिटिव कंपार्टमेंटेड इंफॉर्मेशन फैसिलिटी होती है, इसने वहां से डॉक्यूमेंट्स चोरी किए थे और ये सारी डेवलपमेंट्स सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई है, यानी कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये वॉशिंगटन में एक रेस्टोरेंट में जाकर चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ वहां पर मुलाकात करता था। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका में इसके घर से भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। कहने का मतलब है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के मामलों का एक्सपर्ट है और जिसके पास टॉप लेवल की सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हासिल है, ये व्यक्ति चाइना के हाथों बिक गया था और चाइना से रिश्वत ले रहा था। अब मसला ये है कि पिछले कुछ सालों से एशले टेलिस भारत की खुलेआम आलोचना कर रहा था और भारत के ईरान और रशिया के साथ रिलेशंस के ऊपर हमारे ऊपर सवाल खड़े करता था। इसके साथ ये एशले टेलिस चाइना की तारीफ करता था और ये क्लेम करता था कि भारत कभी भी चाइना से टक्कर नहीं ले सकता है।
और ये भारत के ऊपर चाइना को भी कई बार प्रेफरेंस दे चुका है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये कई सालों से चाइना के पेरोल के ऊपर होगा, फिर तो ये ऑब्वियस है कि भारत के खिलाफ ही एडवाइस करता होगा। और ऐसे व्यक्ति अगर अमेरिका की भारत के ऊपर पॉलिसी फ्रेम करेंगे जो चाइना के हाथों बिक गए हैं, तो इससे भारत को नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। अब तो खैर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और ये सारी चीजें 2-3 दिन के अंदर ही सामने आई हैं। अभी आगे और पता चलेगा कि इसने अमेरिका और भारत दोनों को कितना नुकसान पहुंचाया है। कहां पर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति अमेरिका में भारत की वकालत करेंगे, लेकिन भारत को छोड़ दो, ये अमेरिका के सीक्रेट्स को भी बेचना शुरू हो गया है। एशले टेरिस के केस को हम आगे भी कवर करेंगे और जब भी इस केस से संबंधित कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके साथ ही ट्रेड टॉक्स की बात करें तो न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम वॉशिंगटन पहुंच गई है और जल्दी दोनों देशों की मीटिंग्स को कंक्लूड करेगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी बताया है कि भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स करता है उसमें से 45% एक्सपोर्ट्स अभी भी टैरिफ के बाहर हैं, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा है और वो एक्सपोर्ट अभी भी भारत से अमेरिका जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेकर। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डेटा जारी करके बताया है कि सितंबर महीने में भारत ने $83.8 बिलियन के इंपोर्ट किए थे, यानी कि $83 बिलियन का सामान दूसरी कंट्री से परचेज किया था और $67.2 बिलियन के एक्सपोर्ट यानी कि $67 बिलियन वर्थ का सामान दूसरी कंट्रीज को बेचा है। जो सामान इंपोर्ट किया है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है क्रूड ऑयल और गोल्ड की। भारत ने सितंबर महीने में क्रूड ऑयल परचेज किया था $14 बिलियन का और गोल्ड इंपोर्ट किया है $9.6 बिलियन का, एंड ये अकेले सितंबर महीने का डेटा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट्स के इंपोर्ट के ऊपर सभी तरह की टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया है एंड अब सभी मिसाइल्स के पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स पे करने पड़ेंगे। इससे पहले भारत की सरकार ने सिर्फ स्मॉल रेंज मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के ऊपर टैक्सेस लगाए थे, मीडियम और लॉन्ग रेंज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस नहीं थे, जिसकी वजह से मिसाइल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने वाली कंपनीज इसको लूपहोल की तरह ट्रीट कर रही थी और इंपोर्ट किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को ड्यूल यूज के चलते मिसक्लासिफाई कर रही थी। एक कैटेगरी का था लेकिन टैक्स बचाने के लिए दूसरी कैटेगरी के अंदर बता रही थी। सेम ऐसे इस तरह के केस में अडानी डिफेंस कंपनी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि कंपनी ने $9 बिलियन का टैक्स इवेजन करने के लिए मिसाइल पार्ट्स को मिसक्लासिफाई किया है, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई थी। इस बीच अब भारत की सरकार ने सभी लूपहोल्स को एक ही बार में खत्म कर दिया है और अब सभी मिसाइल्स के कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगा दी है, फिर चाहे शॉर्ट रेंज हो, मीडियम रेंज या फिर लॉन्ग रेंज। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूपीआई पेमेंट्स बहुत ही जल्द जापान में भी लाइव होने वाली हैं। भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जापान के सबसे बड़े कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क एनटीटी डेटा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब बहुत ही जल्द सिस्टम्स में चेंजेस करने के बाद जापान में भी भारत के लोग वहां पर भारत की यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक 2025 के पहले 8 महीनों में 2,08,000 भारतीय लोग जापान गए थे। इससे पहले यूपीआई पेमेंट से समय दुनिया के 8 देशों में एक्सेप्टेबल है: फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, कतर, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, यानी कि जापान इस लिस्ट में 9वां देश बनने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजिप्ट को लेकर। इजिप्ट में ही गाजा पीस समिट हुआ था, हालांकि इस पीस समिट में इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और भारत के लीडर्स शामिल नहीं हुए थे और ये चारों इंपॉर्टेंट देश हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर बदर अब्देलाती अचानक से भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं और विदेश मंत्री जयशंकर सर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। ये विजिट वैसे अचानक से अनाउंस की गई है। इसके साथ ही श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हरीनी अमारा सूर्या भी कल भारत की यात्रा पर आ रही हैं। इसके साथ ही आज तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुताकी वापस अपने देश अफगानिस्तान चले गए हैं एंड अफगानिस्तान में लैंड हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईएमएफ को लेकर। दरअसल आईएमएफ ने साल 2025 के लिए दुनिया की मेजर कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा रिलीज किया है। ये पोस्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है ये आईएमएफ ने रिलीज किया है एंड इसमें भारत 6.6% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे टॉप के ऊपर है। बाकी आप वीडियो पॉज करके दूसरी कंट्रीज के डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइनीज नेवी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने अभी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल्स कंप्लीट ही किए थे, लेकिन उसके साथ साथ साइड बाय साइड चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन का काम भी चाइना ने स्टार्ट कर दिया है। चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन हुआ था साल 2012 में, दूसरा हुआ था साल 2019 में, तीसरा होगा अगले साल 2026 में और चौथा भी साल 2030 तक रेडी हो जाएगा। माना जा रहा है कि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या एटलीस्ट 7 से 8 तक रखने वाला है। वैसे भारत के पास भी इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।